मैं जम्मू हूँ और मैं जम्मू की आवाम। इस शोरगुल में मेरी आवाज़ दब सी गई है। क्या जम्मू की आवाज़ सुनेगा कोई? मेरी बहुत सी परेशानियाँ हैं, बहुत सी समस्याएं हैं। कोशिश कर रहा हूँ अपनी समस्याएं, परेशानियाँ प्रशासन तक पहुँचाने की, आवाम की आवाज़ के माध्यम से। नमस्कार, मैं हूं मेघा चंदन। आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ। आवाम की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा जो लोगों से सवाल रहने वाला है, आवाम से जो सवाल रहने वाला है वो ये है, जिस तरह से 1 अप्रैल से जो है प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाना है। आपकी अपनी प्रॉपर्टी, यहाँ आप घर पर रह रहे हैं उन पर भी प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा और जहाँ बिजनेसेस कर रहे हैं उस पर भी प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा। तो जम्मू के लोग इसको कैसे देखते हैं और कैसे वो जो है प्रॉपर्टी टैक्स को जो है वो देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, क्या उनके व्यूज़ हैं, क्या वो चाहते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स लगे या नहीं लगे, उनके व्यूज़ जो है वो जानने के लिए आज हम पहुंच चुके हैं सिटी में, जम्मू सिटी में, जहां हम लोगों के जो व्यूज़ हैं वो लेंगे, क्या प्रॉपर्टी टैक्स लगना चाहिए या नहीं है। चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या प्रॉपर्टी टैक्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। जिस तरह से 1 अप्रैल से जो है प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाएगा, और आप इसको कैसे देख सकते हैं? क्योंकि जिस तरह कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ पर और आप जहां पर रह रहे हैं घरों में, उस पर भी टैक्स लगाया जाएगा, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले मैं आपके चैनल के बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है उन लोगों पे लगाया जा रहा है कि जहाँ लोगों पे काम ही नहीं। जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखिए, ये पूरे एरिया में हमारा जो कोविड के बाद है, काम धंधा बिल्कुल बंद है। और जब काम धंधा नहीं होगा तो हम प्रॉपर्टी टैक्स कहाँ से देंगे? और ये बाहर की जितनी भी आप यूटी बना बैठे हुए हैं, ये स्टेट लैंड थी, पहले तो इसे स्टेट लैंड कीजिए, तभी हम आपको प्रॉपर्टी टैक्स दे सकते हैं। और दूसरा है कि ये जो हमारा सेक्रेटरी था, यहाँ सेक्रेटरी आता था, सेक्रेटरी से हमारा काम धंधा चलता था, वो भी आना बंद हो गया हुआ है। तो सबसे मैं सरकार से यही प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ के कि पहले आप जम्मू के लोगों के बारे में सोचिए, फिर आप प्रॉपर्टी टैक्स लगाइए। जिस तरह पहले कोविड आया, उसके बाद एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव्स अभी फिलहाल चलाई जा रही हैं, और जीएसटी कहीं ना कहीं इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं लोग। तो आप इस पर क्या व्यूज़ हैं आपके? देखो, हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इस टाइम हमें अपना घर परिवार पालना बहुत मुश्किल हो गया हुआ है और गवर्नमेंट टैक्स पे टैक्स लगाई जा रही है। तो मैं गवर्नमेंट से यही प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ के कि आप ये प्रॉपर्टी टैक्स ना लगाइए 1 अप्रैल से। अभी जिस तरह से 1 अप्रैल से जो है प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाएगा, तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि पहले जो है जीएसटी, उसके बाद एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव्स, कोविड आया, तो आपके इस पे क्या व्यूज़ हैं? देखिए, ये सरकार बार बार प्रयास कर रही है कि टैक्स लगाएंगे। आज से नहीं, जब से पहले मेयर थे तब भी ये प्रयास हुआ, फिर हुआ। 3 बार हमने चैम्बर के साथ बैठक करके म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन को बुलाकर और इनके सारे चीफ जो हैं अधिकारी, सबको बुलाकर हमने ये कहा कि भाई लोग कोरोना से ग्रस्त हैं, लोगों का कारोबार जो है 3 साल से चौपट हुआ है। बल्कि कोरोना से नहीं, इससे पहले 2016 में भी यहाँ बाढ़ आई थी, 2014 में बाढ़, 16 में बुरहान बानी का किस्सा चला, और 17 में फिर कश्मीर में वहाँ पर यात्रियों पर हमला हुआ, 19 में बम बम बोले जो ये 370 हुआ, फिर 19 के 20 लास्ट में आते आते कोरोना अपना रुद्र रूप में आ गया। 20 भी गया, 19 भी गया, 21 भी गया। तो 22 में अभी लोग बिल्कुल सक्षम नहीं है कि उसका प्रॉपर्टी टैक्स दे पाए। तो इसलिए इसको डेफर करना चाहिए, क्योंकि प्रोटोकॉल ये कहता है कि जहाँ जहाँ भी ड्यूटी है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम मोहित सिमरिया है। जिस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स जो है 1 अप्रैल से लगाए जाने की प्लानिंग हो चुकी है और अब प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो अब लगाया जाएगा, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं लगना चाहिए। सुबह से लेकर हमारे पेरेंट्स खेत में काम करते हैं, क्यों लगना चाहिए प्रॉपर्टी टैक्स? नहीं लगना चाहिए। हमारे लिए कमाते हैं, हाँ, हमारे लिए सब कुछ करते हैं। तो जिस तरह से एक तरह कोरोना आया और कोरोना में बहुत मार पड़ी लोगों को, बताइए, इतना लोग हर जगह काम करते थे, क्या हुआ? मारने पड़ी लोगों को। हम नहीं देखना चाहते, नहीं लगना चाहिए जीएसटी। देखिए, बाजार में नजर मारिए, है कोई काम? नहीं है। इतना मंदा पड़ा हुआ है, किस नाम का सरकार को टैक्स देना है? बताइए। सुबह से लेकर शाम तक हम किसान खेत में काम करते हैं, किसके लिए करते हैं? पेट के लिए करते हैं। अगर हमारे पास नहीं कुछ होगा तो सरकार को क्या देंगे?
बताइए। एक तरफ कोरोना आया, जीएसटी लगाया, जीएसटी लगाया, किस नाम का सरकार को जीएसटी देना है बताइए। हाँ, लीडरों से लो ना टैक्स, खेत में किसान से क्यों लेंगे टैक्स। जिस तरह से 1 अप्रैल से जो है प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की प्लानिंग हो चुकी है और ये जो है लगाया जाएगा प्रॉपर्टी टैक्स, चाहे आप की जो घर जहाँ पर रह रहे हैं उस प्रॉपर्टी पे भी और कहीं काम कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी पे भी, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो गवर्नमेंट कर रही है बिल्कुल सोच समझ के कर रही है, अच्छा कर रही है, इससे ज़्यादा क्या बोला जाए, बिल्कुल परफेक्ट है। तो आपको नहीं लगता जिस तरह से कोविड आया, जीएसटी लगाया गया और कहीं ना कहीं अभी एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव्स है, तो आप उस सेंस में इसको कैसे लेते हो? जब तक जो चल रहा है बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, जो होगा अच्छे के लिए हो रहा है। प्रधानमंत्री आए हैं, जो कर रही है बिल्कुल ओके रिपोर्ट कर रही है। जिस तरह से 1 अप्रैल से जो है प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की कहीं ना कहीं पूरी प्लानिंग हो चुकी है और जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो लगाया जाएगा आपके जहाँ पर घर है आपकी उनकी प्रॉपर्टीज़ पे भी, और जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वो प्रॉपर्टीज़ पे भी टैक्स लगाया जाएगा, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? पहले तो धन्यवाद आपका। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी टैक्स जहाँ तक हम चाहते हैं नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वैसे ही कारोबार हमारा चल नहीं रहा है, खाने पीने पे तो रुकावटें आ ही रही हैं, वो ऐशो आराम तो हम ज़िंदगी जी नहीं पा रहे जो पहले जीते थे। वैसे हमारी गवर्नमेंट तो अच्छा काम कर रही है, बट ये जो थोड़ा बहुत है टैक्स, जीएसटी ये वगैरह, इससे हम थोड़ा नहीं खा पा रहे हैं, जी पा रहे हैं, ऐश नहीं कर पा रहे हैं। तो अब हम यही चाहते हैं कि पहले तो ये प्रॉपर्टी टैक्स वाला तो अभी नहीं लगाएं, क्योंकि खाना, काम, कारोबार सब बंद है, तो जिससे अभी ये भी इनका प्रॉपर्टी टैक्स का आ गया। ये तो हर चीज़ से टैक्स लेंगे, ये करेंगे, तो अभी तो हम खाना नहीं अच्छे से खा पा रहे हैं, ना ऐशो आराम की ज़िंदगी जी पा रहे हैं। तो अब ऐसे जिस तरह से कोविड आया उसके बाद ये कहीं ना कहीं सही नहीं है, क्योंकि अभी जो लोग हैं उतने स्टेबल नहीं है कि वो अभी प्रॉपर्टी टैक्स भी दे पाए। हाँ, कोविड के बाद तो ये देखो आप कितनी गरीबी आ गई है, कारोबार पे कितना फ़र्क पड़ गया है। तो हम यही चाहते हैं कि कोविड के बाद हमारे सिर पे थोड़ा बहुत उधार है, मतलब कर्जा हो जाता है, कारोबार चला नहीं हमारा, उसी दौरान अभी हम यही चाहते हैं कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो ना अभी। सबसे पहले आपका नाम? अनिल कुमार गुप्ता जी। जिस तरह से 1 अप्रैल से जो है प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की कहीं ना कहीं प्लानिंग हो चुकी है, ये लगाया जाएगा, तो आपको क्या लगता है ये सही है या गलत है? यहाँ तो गवर्नमेंट अभी तंगी कर रही है सभी को, पहले बुलडोजर चल रही है, अब इसकी भी आ गई है कि टैक्स लगा के, और कारोबार तो बिल्कुल मंदा पड़ा हुआ है, मार्केट के हालात बहुत ख़राब हैं। पहले कोरोना की वजह से काम नहीं चल रहा था, लोगों को पैसे नहीं मिल रहे आगे, और ये लगा के अब और तंग करना चाहती है गवर्नमेंट आगे। जैसे कि अब हालात मार्केट के बहुत ठप हैं, तो लगाना नहीं चाहिए, अभी कुछ टाइम निकालना चाहिए अभी, और गवर्नमेंट क्या करती है आगे, गवर्नमेंट की मर्जी है, लगाना नहीं चाहिए, पर ये हमारा कहना है कि लगाना चाहिए। तो आवाम की आवाज़ में आज हमने लोगों से बात की और उनसे जाना क्या प्रॉपर्टी टैक्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। वहीं अगर हम मैक्सिमम लोगों की बात करें तो मैक्सिमम लोगों का यही कहना था कि प्रॉपर्टी टैक्स अभी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि एक तरफ पहले कोविड की मार, उसके बाद जीएसटी, उसके बाद एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव्स और उसके बाद अब एक और जम्मू कश्मीर के लोगों को तोहफा दिया जा रहा है जो कि प्रॉपर्टी टैक्स, जो कि अभी वे बिल्कुल भी देने में सक्षम नहीं है। तो उन्होंने कहा फिलहाल अभी जो है प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लेना चाहिए, सरकार को ये सोचना चाहिए जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में, क्योंकि उनका पहले ही जो रोज़गार है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गया और उनका जो बिज़नेस है वो काफ़ी ज़्यादा ठप हो गया है। ऐसे में लोग जो है प्रॉपर्टी टैक्स कैसे दे पाएंगे, क्योंकि वह अपना अभी गुजारा जो है वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किलों से कर पा रहे हैं। तो द न्यूज़ नाउ के आवाम की आवाज़ में फ़िलहाल इतना ही। आप देखते रहिए द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।